नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक धर्म और जाति को मानने वाले लोग रहते हैं और प्रत्येक धर्म और जाति के अलग अलग त्योहार और मान्यताएं हैं। इन्हीं में से एक पर्व है गणेश चतुर्थी, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र त्योहार माना जाता है, जिसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ये हिंदू पर्व लोक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गौरी पुत्र गणेश जी की प्रतिमा को घरों में स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश प्रतिमा को जल में विसर्जित कर देते हैं। इस तरह ये 10 दिन तक मनाया जाने वाला गणेश पर्व है। दर्शकों, यहाँ आपको बता दें कि सनातन धर्म के आधारभूत सदग्रंथ पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में गणेश चतुर्थी को मनाने का कोई जिक्र नहीं है। वहीं लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों द्वारा श्री गणेश जी को रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के देवता और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। साथ ही गणेश जी के लिए अक्सर हम एक वाणी सुनते हैं, अंधे को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। परंतु यहाँ हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी में ये शक्ति है भी या नहीं। तो चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। साथ ही हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि एक ब्रह्मांड में 14 लोकों के अतिरिक्त 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक हैं। इन 3 लोक पर ही इन तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी का आधिपत्य है। और श्री शिव जी के लोक में श्री गणेश जी का अलग से लोक है। वहाँ पर शिव जी के गण रहते हैं। उनके प्रधान भी गणेश जी हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावृत्ति में है, अर्थात ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं। उनका भी जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। तथा संक्षिप्त देवी भागवत के 3 स्कंद अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे माता, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तो आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं। इसके अलावा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 13 श्लोक 27 से 29, स्कंद 5 अध्याय 27 श्लोक 31 से 33 ये स्पष्ट करता है कि आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य सभी देवता भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। साथ ही पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमानी भक्ति साधना करता है, उसे ना तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही उसका मोक्ष होता है, अर्थात कोई लाभ नहीं होता। इसलिए श्लोक 24 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, तू शास्त्र अनुकूल कर्तव्य कर्म कर। इससे सिद्ध है कि गौरी पुत्र गणेश जी की भक्ति पूजा से मानव के न विघ्न दूर हो सकते हैं और न ही उसे सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है और न ही अन्य कोई लाभ हो सकता है। संत गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखा प्रमाण देते हुए कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सद्गुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। वहीं सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 721 पर कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। तथा संत दादू जी ने भी आंखों देखा प्रमाण देते हुए कहा है, जिन मोको निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दर्शकों, वेदों के इन सभी प्रमाणों से सिद्ध है कि आदि पुरुष या यूं कहीं आदि गणेश सबसे पहला परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव अर्थात कबीर साहिब जी हैं, जो कि संपूर्ण शांतिदायक, पाप नाशक और बंदी छोड़ हैं तथा वास्तव में कबीर परमेश्वर ही सुख समृद्धि का दाता और विघ्नहर्ता है। और यही परमात्मा सदग्रंथों के अनुसार पूजा के योग्य है, जिसकी भक्ति करने से हमें सत्य लोक यानी सनातन परम धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ संपूर्ण शांति है।
दर्शकों, वैसे तो पृथ्वी में कबीर परमात्मा की भक्ति प्रदान करने का दावा करने वाले अनेक पंथ हैं, लेकिन कबीर साहिब जी का वास्तविक भक्ति मार्ग आज पूरी दुनिया में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही सर्वधर्म ग्रंथों से प्रमाण सहित बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई भक्ति विधि से लोगों के दुख संकट समाप्त हो रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों की आयु में भी वृद्धि हुई है, जो कि केवल पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की सद्भक्ति से ही संभव हो सकता है। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मानव जीवन की अहमियत को समझते हुए बिना समय गवाए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके कबीर परमेश्वर जी की सद्भक्ति कीजिए, जिससे जीवन में सुख और शांति हो सके। धन्यवाद।